हेलो दोस्तों, स्टडी क्लास पे आपका स्वागत करते हैं, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं जो बिहार एसआई, यूपी एसआई, बीपीएससी पीटी, जो जितने भी बिहार पुलिस, जितने भी सिपाही रिलेटेड है, जो अदर एग्ज़ाम उसके लिए सफिशिएंट होगा, जिसमें पढ़ाने का सिस्टमेटिक ढंग होगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और बायोलॉजी इसमें सब आ जाएगा। और उसके बाद सिस्टमेटिक ढंग से चलने वाला है। पीटी के लिए आपको कुछ नहीं, बस पीटी के लिए आपको बहुत सफिशिएंट रहेगा इसमें जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं जो हम पढ़ाने वाला है ऐतिहासिक काल से। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल से सबसे पहले ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐतिहासिक काल में सबसे पहले हम देखेंगे कि सिक्का भी आए। जब यूरोपीय भारत में आए तो सिक्का भी लाए। ठीक है, सिक्का लाए। उसके बाद विदेशी यात्री आए, सिक्का। उसके बाद साहित्य देखेंगे। ठीक है, साहित्य में हम लोग को पढ़ना है जो धार्मिक होगा और गैर धार्मिक भी होगा, गैर धार्मिक भी होगा। ठीक है, उसके बाद धार्मिक में देखेंगे ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में जो कि भगवान लोग को मानने वाले थे, गैर ब्राह्मण में जो नास्तिक और आस्तिक वाला मानने वाले थे, जैसे बौद्ध धर्म हो गया और जैन धर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम वेद कितना है तो 4 गो। उपवेद कितना है तो इसका भी वेद का ही उपवेद होता है 4 गो। पुराण कितना है 18 गो। पुराण कितना है 18 गो। महाकाव्य कितना है 2, जिसमें हम देखेंगे कि महाकाव्य में एक रामायण है, उसके बाद एक महाभारत है, जिसे महाभारत को वेद व्यास ने लिखा, रामायण को वाल्मीकि ने। ठीक है, इसमें सबसे पहले इसमें फैक्ट जो पूछा जाता है एग्जाम में वो हम देख लेते हैं, जो कि बार बार पूछते हैं। ठीक है, इसमें पूछेगा कि रामायण को किसने लिखा तो वाल्मीकि ने, ये तो सब लोग जानते हैं। और महाभारत को किसने लिखा है वेद व्यास ने। ठीक, महाभारत को किसने लिखा है तो वेद व्यास ने। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि संसार का, हमेशा पूछता है संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत हो जाएगा। ठीक, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत हो जाएगा। उसके बाद विश्व का, ये वाला आप ज्यादा ध्यान में रखिएगा, विश्व का आदि महाकाव्य रामायण हो जाएगा। विश्व का आदि महाकाव्य रामायण हो जाएगा। ठीक, विश्व का आदि महाकाव्य तो रामायण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक नोट में लिखे हैं जिसमें ये भी आपको फंसाएगा, जिसमें आगे देख लीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें हिंदी भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी महाकाव्य का सबसे बड़ा महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तीनों आप याद रखिएगा, जिसमें बार बार पूछता है सवाल। इसमें संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य तो महाभारत। ठीक है, विश्व का आदि महाकाव्य तो रामायण, विश्व का आदि महाकाव्य तो रामायण हो जाएगा। उसके बाद हिंदी भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ठीक है, तो महाकाव्य में पढ़ लिए। उसका आते हैं सिक्का जो भारत में आए। भारत में आए तो कौन कौन चलाया भारत में आए तो सबसे पहले हम देखेंगे किसने तो टेराकोटा जो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आया था। टेराकोटा जो सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, टेराकोटा सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे। टेराकोटा ये जो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिला था सिक्का टेराकोटा। ठीक है, उसके बाद सोना किसने सबसे पहले चलाया था? सोना यूनानियों ने। सबसे पहले सोना का सिक्का किसने चलाया तो यूनानियों ने। ठीक है, सोना का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया तो यूनानियों ने। शुद्ध सोना किसने चलाया था तो शुद्ध सोना कुषाण। शुद्ध सोना आपका देख लीजिए कुषाण। ठीक है, शुद्ध सोना कुषाण। सर्वाधिक सोना किसने चलाया ये भी पूछता है। देखिए, टेराकोटा मिल गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता से, टेराकोटा सिंधु घाटी सभ्यता से, सोना यूनानी से, शुद्ध सोना कुषाण। सर्वाधिक सोना किसने चलाया? सर्वाधिक सोना तो गुप्त ने। सर्वाधिक सोना गुप्त।
चांदी का सिक्का किसने चलाया? विक्रमादित्य। चांदी का सिक्का किसने चलाया? विक्रमादित्य। आहत सिक्का और पंचमार्क सिक्का दोनों चलाए गए मौर्य शासनकाल में। आहत सिक्का और पंचमार्क सिक्का दोनों चलाए गए मौर्य शासनकाल में। मयूर सिंहासन, मयूर सिक्का, ये ज्यादा पूछा है क्वेश्चन में, ये पूछ दिया है। ये वाला एग्जाम में पूछा है जो समुद्रगुप्त चलाया है। मयूर का सिक्का, मयूर का सिक्का किसने चलाया था? समुद्रगुप्त। जो बीड़ा बजाते हुए देखा गया था, मयूर का सिक्का समुद्रगुप्त। सीसा का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहन ने। सीसा का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहनों ने। सीसा का सिक्का किसने चलाया था? तो सातवाहनों ने। चमड़ा का सिक्का हुमायूं। अगर ऑप्शन में आपको चमड़ा का सिक्का हुमायूं अगर नहीं रहेगा तो भिस्ती या तो शहाबुद्दीन, भिस्ती या शहाबुद्दीन रहेगा, ठीक है। चमड़ा का सिक्का हो गया, चमड़ा का सिक्का हुमायूं या भिस्ती या शहाबुद्दीन, ठीक है। रुपया का सिक्का सब कोई जानता है, रुपया का सिक्का शेरशाह सूरी, ठीक है। ये वाला आप लोग सिक्का में याद रखिएगा, पूछता है बार बार। टेराकोटा, सिंधुघाट सभ्यता, सोना सबसे पहले सोना किसने चलाया? यूनानियों ने। शुद्ध सोना कुषाण, सर्वाधिक सोना गुप्त। चांदी विक्रमादित्य, आहत मौर्य, पंचमार्क मौर्य, मयूर समुद्रगुप्त, सीसा सातवाहन, चमड़ा हुमायूं, भिस्ती या शहाबुद्दीन, या रुपया शेरशाह सूरी, ठीक। आते हैं वेद में। आपको वेद में भी पढ़ने को मिल जाएगा जो कि है वेद। ऋग्वेद में ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद को, ठीक है। गायत्री मंत्र किसमें है? पूछेगा, सवाल आता है आपका, गायत्री मंत्र किसमें है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किसमें है? गायत्री मंत्र किसमें है? तो ऋग्वेद में, ठीक है। नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया। ये सवाल ज्यादा पूछता है इसलिए इसको रख दिए इसमें, ठीक है। नौवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नौवें मंडल में किसका उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के पटकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद के पटकर्ता को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के पटकर्ता को होत्री कहा जाता है, ठीक है। यजुर्वेद, आइए यजुर्वेद जिसमें आपको मिल जाएगा योगों का नियम यजुर्वेद में मिलता है। गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद मिलता है, ठीक। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। बलिदान वाला वेद जो होता है यजुर्वेद। पटकर्ता, यानी कि यजुर्वेद के पटकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्युग। यजुर्वेद के पटकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्युग, ठीक है। सामवेद देखते हैं। भारतीय संगीत का वेद, अब इससे ज्यादा नहीं पूछता है। भारतीय संगीत का वेद किससे कहा जाता है? तो सामवेद। भारतीय संगीत का वेद तो सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। भारतीय संगीत का वेद तो सामवेद। अथर्ववेद में आइए, अथर्ववेद में जो है इसमें मिल जाएगा आपको चिकित्सा, जादू टोना, वशीकरण। अथर्ववेद का 2 शाखा है, ये वाला एग्जाम में पूछा है। अथर्ववेद का 2 शाखा, एगो सौनक होला, एगो पैपलाद होला, ठीक है। एगो वशीकरण, इसमें अथर्ववेद में चिकित्सा, जादू टोना, वशीकरण। अथर्ववेद का 2 शाखा जिसमें सौनक और पैपवाद, ठीक है। 5वां वेद, ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, ये वाला सवाल बहुत अच्छा है, जिसमें 5वां वेद किसको माना जाता है? 5वां वेद किसे कहा जाता है? तो पुराण को। 5वां वेद किसे कहा जाता है? तो पुराण को, ठीक है। 5वां वेद किसे? पुराण को। और एक सवाल और बार बार जो पूछता है कि ऋग्वेद का संकलन किस पर है? तो यजुर्वेद पे सवाल आता है, आप लोग को पता भी होगा। जो ऋग्वेद पर किस पर संकलन है? ऋग्वेद किस वेद पर आधारित है या संकलन है? तो ऋग्वेद जो है, इसको आप इस तरह मार दीजिएगा, ऋग्वेद पर सामवेद का। यजुर्वेद किस पर आधारित है या संकलन है? अथर्ववेद पर। ये सवाल देख लीजिएगा, भेदिया है, ठीक है। ऋग्वेद जो है आपका सामवेद पर, यजुर्वेद है जिसका अथर्ववेद पर, ठीक है। ये भी बार बार पूछता है ये वाला। ऋग्वेद वेद जो है ना, 4 वेद है, उसका उपवेद होता है, जिसमें ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आपका आयुर्वेद। यजुर्वेद का आपका हो जाएगा धनुर्वेद। सामवेद का हो जाएगा आपका गंधर्ववेद। अथर्ववेद का हो जाएगा आपका शिल्पवेद, ठीक है। ऋग्वेद का हो जाएगा आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद, यानी टोटल हमको उपवेद बताना, ठीक है। तो उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है? आयुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद,
अथर्ववेद के उपवेद शिल्पवेद, ठीक है। ट्रिक आप ले लीजिएगा, ये आपको सिस्टमेटिक से याद होना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बाद अधघसी, ठीक है, अधघसी, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ठीक है। आयुर्वेद, गंधर्ववेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, उसके बाद गंधर्ववेद, शिल्पवेद, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य भी पढ़ना है, जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा डायरेक्ट आता है, जिसमें आप पूछेगा कि अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय किसमें है, देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख जिसमें अंगुत्तर निकाय मिलता है। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और 16 महाजनपदों का उल्लेख भी भगवती सूत्र यानी कि जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। जैन धर्म 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय, तो इसमें बौद्ध धर्म मिला है, ठीक है। और जातक, बौद्ध धर्म में मैंने जातक को, बौद्ध धर्म में जातक, जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। ललित विस्तार, देखिए इसका निर्माण कहाँ हुआ है, ललित विस्तार का निर्माण तो नेपाल में हुआ है। ये सवाल पूछा हुआ है, पूछ भी सकता है। ललित विस्तार का निर्माण कहाँ हुआ है, तो नेपाल में, ठीक है, याद रखिएगा। त्रिपिटक, त्रिपिटक में आ जाइए आप। त्रिपिटक में इसमें 3 गो नियम है। त्रिपिटक ये बार बार पूछता है, त्रिपिटक ओनली फॉर, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। आप देखिए त्रिपिटक जो है विनय पिटक, सवाल पूछता है कि विनय पिटक बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है, तो विनय पिटक, ठीक है। सूत पिटक महाविविय, ये वाला सूत पिटक बौद्ध धर्म में, सूत पिटक यानी कि इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, बौद्ध धर्म में इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो सूत पिटक को, ठीक है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म में इंसाइक्लोपीडिया को सूत पिटक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अभिधम पिटक, ठीक है। बौद्ध धर्म में बौद्ध साहित्य यानी त्रिपिटक में अभिधम पिटक को कर्म कांड से जाना जाता है। कर्म कांड से कौन सा पिटक जाना जाता है, तो अभिधम पिटक को, ठीक है। ये वाला याद रखें। प्रवेश किस में मिलेगा, विनय पिटक में। इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है बौद्ध धर्म का, सूत पिटक। कर्मकांड किस में मिलेगा, अभिधम पिटक में, ठीक है। उसके बाद जैन साहित्य में आइए, ठीक है। जैन साहित्य में आपको मिलेगा आगम, जैन साहित्य में आपको मिलेगा आगम, कल्पसूत्र, कैवल्य, भगवती सूत्र, आचरण सूत्र, अनुवर्त सिद्धांत या पनी सिद्धांत। डायरेक्ट आपको पूछेगा ये वाला सवाल। आगम किससे संबंधित है, जैन धर्म से। कल्पसूत्र किससे संबंधित है, जैन धर्म से। कैवल्य, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म में महावीर को जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ तो जैन धर्म में कैवल्य कहा गया। भगवती सूत्र, ये भी सवाल आ गया है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंध है, तो जैन धर्म से। आचरण सूत्र किससे संबंधित है, जैन धर्म से। और व्रत सिद्धांत किससे संबंधित है, जैन धर्म से। या पन्य सिद्धांत किससे संबंधित है, जैन धर्म से, ठीक है। आगे दोस्तों इसी तरह चलता रहेगा सिस्टमेटिक ढंग से, और लाइन बाय लाइन हम पढ़ाते रहेंगे। आगे देखिएगा। जय हिंद।